हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल द वैल्यू ऑफ ट्रस्ट रंजना। और आज का वीडियो एक हेल्थ वीडियो होने वाला है। आज मैं बात करने वाली हूँ वुमेन हेल्थ के ऊपर और आज का जो टॉपिक है वो है यूटीआई यानी कि यूरिन इन्फेक्शन। उसके ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। तो आइए फ्रेंड्स, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके कॉजेस क्या हैं और इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, कैसे इससे बचे रह सकते हैं। तो इस पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। एंड तक बने रहिएगा वीडियो पे, आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जानने के लिए मिलने वाली हैं जो कि हेल्थ को बहुत ज़्यादा इंप्रूव और बेनिफिट देने वाली होंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब यूरिन इन्फेक्शन होता है तो एक औरत जिसको ये हो चुका है वही समझ सकती है कि इसका पेन क्या है और उसको कैसा बॉडी में फील होता है, अनईजीनेस, और मतलब ऊपर से तो वो ठीक ठाक लग रही होती है लेकिन अंदर जो कुछ भी वो फील कर रही होती है वो एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। और सुनने में बहुत छोटा शब्द है लेकिन अगर जो फेस कर रहा होता है उसको पता है कि वो कितना ज़्यादा सर्वाइव कर रहा है। तो इसके कुछ कॉजेज हैं। स्टार्टिंग में तो ये समझ ही नहीं आता, ये कभी भी हो सकता है, सडन किसी को भी हो सकता है, किसी भी एज में हो सकता है। ना तो इसका किसी एज के साथ संबंध है कि और कि टाइम पीरियड कब होगा, ये सडन कभी भी हो सकता है। और इसके रीज़न भी बहुत सारे हैं कि ये बहुत सारे रीज़न हैं जिसके कारण ये होता है। तो बात करते हैं कि सबसे पहले कि सिम्टम पे बात कर लेते हैं कि कैसे जब यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है तो हम कैसे थोड़ा सा इंडिकेट कर सकते हैं कि हाँ कि ये यूरिन इन्फेक्शन हमको हो रहा है या फिर हो चुका है। तो सबसे पहले तो आपको ऐसे लगेगा कि बार बार आपको वॉशरूम जाने की ज़रूरत है, आपको लगेगा कि यू हैव टू गो फॉर टॉयलेट, यू हैव टू, लेकिन आपको मतलब खुल के टॉयलेट होगा नहीं, लेकिन ऐसे फीलिंग बार बार आपको आएगा। दूसरा, अगर आपका जो यूरिन का कलर है थोड़ा रेडिश यानी कि ब्लड टाइप का हो जाएगा तो ये एक बड़ा सिम्टम है कि आप यूरिन इन्फेक्शन को फेस कर रहे हैं। आपके एब्डोमिनल में बहुत ज़्यादा पेन होगा, साइड में आपके पेन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये उसके साथ ये पेन भी आपको होगा कि साइड पे, बैक पे और एब्डोमिनल में पेन होगा, लोअर एब्डोमिनल में। तो ये इसका एक सिम्टम है कि आपको यूरिन इन्फेक्शन है। और फीवर आपका 103 104 तक फीवर भी, बॉडी पे का टेम्परेचर भी रह सकता है और अंदर से आपको फेवरिश सा भी फील हो सकता है। तो ये कुछ इसके सिम्टम्स हैं। और हाँ, जब यूरिन पास करने में आपको पेन होगा और तो ये सब इसके सिम्टम हैं कि ये यूरिन इन्फेक्शन है। तो बात करते हैं कि इसके कॉजेज़ क्या हैं कि किस कारण से ये हो जाता है। तो बहुत सारे कॉजेज़ हैं इसके और जिसमें हमें काम करना है तो आगे जाके जिससे हम ये सब प्रॉब्लम को फेस ना कर सकें। तो वन बाय वन उस पर हम लोग बात करते जाएंगे, सोल्यूशन पे भी उसके साथ ही बात करते जाएंगे। पहले तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब बचे रह सकें, हम इसका क्योर कर लें और ये हमें हो ही ना। अगर इन केस अगर आपको ये चीज़ फेस करनी पड़ रही है तो सबसे पहले यू हैव टू गो एंड कंसल्ट योर डॉक्टर और जैसे वो आपको एडवाइस करें और जो मेडिसिन आपको, जो कोर्सेज प्रिस्क्राइब करें, आप उसकी तरफ जाइए, उसको कंप्लीट करिए और उसके बाद आपको कुछ अपने लिए स्टेप्स ले लें। सबसे पहले तो ये पाया जाता है कि जो लोग 1.5 लीटर से कम पानी पीते हैं तो उनके 50% चांस होते हैं यूटीआई होने के। तो आपको लिक्विड जितना भी आप ले सकते हैं तो वो कम से कम 1.5 लीटर कम से कम आप लेने की कोशिश करें, तो उससे हम बचे भी रह सकते हैं। और जो हमारे जो बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया होते हैं, क्योंकि वो पानी के द्वारा हमारे यूरिन जब हम पास करते हैं तो वो बैड बैक्टीरिया भी निकल जाते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया, पानी का कम पीना। मैं बात करती हूँ सेकंड रीज़न पे। तो सेकंड रीज़न है कि बहुत हम वुमेंस में कॉमन होता है कि हम लोग को जब यूरिन आता है, हम लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं, हम लोग कुछ काम कर रहे हैं ऑफिस वगैरह में, तो हम लोग अपना यूरिन होल्ड कर लेते हैं, जो होल्ड करना नहीं चाहिए क्योंकि ये एक यूटीआई का मेजर कारण है कि हम यूरिन को जब होल्ड करते हैं तो क्या होता है, हमारे ब्लडर पर यूरिन काफ़ी समय तक इकट्ठा रहता है, बैक्टीरिया उसमें इकट्ठे रहते हैं और धीरे धीरे वो यूटीआई का कारण बन जाते हैं। और एक चीज़ और, बैक्टीरिया फिर ऊपर की तरफ बढ़ते हैं और एक मेन कारण ये भी होता है कि वो किडनी से संबंधित हम लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। इसलिए इसका क्योर करना और प्रिवेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो दूसरा कारण जैसे मैंने आपको बताया कि यूरिन को होल्ड कर लेना। तीसरा कारण अगर मैं आपको बताती हूँ कि बहुत कॉमन है लेकिन छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, उसका ध्यान रखना चाहिए। हमेशा आपको जब भी आप वॉशरूम जाते हैं आपको अपना फ्रंट एरिया, द फ्रंट टू बैक आपको क्लीन करना चाहिए, ना कि बैक टू फ्रंट क्लीन करना चाहिए। तो अगर आप फ्रंट टू बैक क्लीन करते हैं तो उससे जो है वो बहुत ज़्यादा हाइजीनिक रहता है और बैक्टीरिया जो होते हैं वो आने के चांसेस नहीं रहते हैं, आपकी बॉडी उससे सेफ बनी रहती है। नेक्स्ट कारण है वो है कि बहुत सारे लोग होते हैं उनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है। तो एक इम्यून सिस्टम वीक होना भी एक रीज़न है यूटीआई का, जो कि
उसको बढ़ने में और जनरेट करने में काफ़ी हेल्प करता है, क्योंकि तो जो हमारे गुड बैक्टीरिया हैं वो ज़्यादा फाइट नहीं कर पाते, बैड बैक्टीरिया को इंक्रीज होने में हेल्प मिल जाती है उससे। तो एक इम्यून सिस्टम, उस पर भी हमें बहुत अच्छे से वर्क करना है ताकि हम यूटीआई से थोड़ा सा सेफ रह सकें। बहुत सारे हमारे जो वुमेन्स होते हैं वो ऐसा बर्थ कंट्रोल चूज कर लेते हैं अपने मन से ही, कोई भी ऐड देख के सजेस्ट, मतलब टीवी पे ऐड देखते हैं, न्यूज़पेपर में ऐड देखते हैं और वो उसको अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि ये आगे जाके उनको यूटीआई का प्रॉब्लम देगा और उनको काफ़ी दिक्कत होने वाली है। तो मेरा सजेशन आपको यही है कि कभी भी आपको बर्थ कंट्रोल के लिए चूज़ करना है कुछ भी, तो आप अपने डॉक्टर के पास जाइए और उनके सजेशंस लीजिए, उनसे पूछिए और उनकी एडवाइस को फॉलो करके वैसे ही आप बर्थ कंट्रोल चूज़ करिए। और एक और इसका रीज़न है वो है कि जिसका यूरिन सर्जरी वगैरह हुआ होता है तो उसमें यूरिन इन्फेक्शन जल्दी होने का, बार बार होने का चांसेस बढ़ जाता है। कारण और है कि जो हमारे फीमेल हैं अपने हाइजीन के लिए कुछ ऐसा सेंटेड प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, बाथिंग में कुछ ऐसा सेंटेड टाइप का प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल है और यूटीआई के लिए रिस्पॉन्सिबल कारण बन जाता है। जो कि छोटी छोटी सी चीज़ें लेकिन हम ध्यान नहीं देते हैं, तो ये बड़ी बड़ी चीज़ें कई बार बन जाती हैं। इसके साथ हमको क्या करना चाहिए अगर हमें इससे बचे रहना है? अपनी डाइट में विटामिन सी का कंजम्पशन बढ़ाना होगा, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें कैफीन और जैसे चाय कॉफ़ी इसका कंजम्पशन बहुत लिमिटेड करना है। और कैनबेरी जूस आता है, कैनबेरी जूस बहुत अच्छा रहता है यूटीआई के लिए और वो बहुत हेल्प करता है जल्दी रिकवर होने के लिए। तो ये कैनबेरी जूस जो होता है एक्चुअल में ये करौंधा जो होता है, बहुत सारे लोग जानते होंगे इसको, करौंदा जो छोटा छोटा ग्रीन कलर का होता है, तो ये उसका ही जूस बनाया जाता है, तो ये बहुत अच्छा रहता है। बात करें आगे तो प्रोबायोटिक्स बहुत अच्छे होते हैं, वो हमें ज़रूर लेने चाहिए। प्रोबायोटिक्स क्या करते हैं? जो हमारे गुड बैक्टीरिया होते हैं हमारे स्टमक में उनको बढ़ाते हैं, बैड बैक्टीरिया होते हैं उनको कम करते हैं, तो वो लेना चाहिए। और प्रोबायोटिक में आप कोई भी नेचुरल चीज़ ले सकते हैं जो कि हेल्दी और नेचुरल हो। तो हेल्दी में आप कर्ड वगैरह भी ले सकते हैं, तो ये अच्छा प्रोबायोटिक का काम करता है। और इसके साथ साथ अगर मैं आपको सजेस्ट करती हूँ तो आप चियांस का एक आता है आपका प्रोबायोटिक FOS करके, उसको ले सकते हैं। तो वो आपकी जो पेट का जो स्टमक है इंस्टाइन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, गुड बैक्टीरिया को बढ़ाता है, बैड बैक्टीरिया को कम करता है। और जब हमारे इंटेस्टाइन अच्छा रहता है, हेल्दी रहता है, तो उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो जनरेट नहीं होते हैं, बैड वाले बैक्टीरिया जो होते हैं, बैड बैक्टीरिया, और उससे हमारा जो यूट्रस होता है वो भी सेफ रहता है और यूटीआई का प्रॉब्लम हमको नहीं होता है। फिर से फटाफट से रिपीट कर देती हूँ कि हमें इसके प्रिवेंशन के लिए क्या करना होगा। तो हमें इसके प्रिवेंशन के लिए यानी कि यूटीआई से बचे रहने के लिए क्या करना होगा? अपना इंटेक बढ़ाना होगा पानी का। पानी यानी कि आप लिक्विड चीज़ें, नारियल पानी बहुत अच्छा रहता है, उसको ज़रूर ऐड करिए। ऑरेंज जूस बहुत अच्छा है, उसको भी ऐड करिए। नंबर 2 कि यूरिन को होल्ड नहीं करना है, ठीक है? हर 4 घंटे के बाद कोशिश करनी है कि यूरिन पास करना है। नंबर 3 ऑलवेज जो आपका प्राइवेट पार्ट है उसको फ्रंट टू बैक की तरफ इसको वाइप करना है, यानी कि क्लीन करना है। अब नंबर 4 हमें क्या करना है? कैनबेरी जूस, उसका इंटेक बहुत अच्छा है, स्पीडी रिकवरी में हेल्प करेगा। हमें अपनी डाइट में क्या लेना है? प्रोबायोटिक को बढ़ाना है। प्रो डाइट आप कुछ भी नेचुरल सा ले सकते हैं, आप चाहें तो कर्ड भी ले सकते हैं, और अगर बरसात का सीजन है या फिर सर्दी का सीजन है तब तो हम दही नहीं यूज़ कर सकते हैं। तब मैं आपको एक अच्छा सा प्रोबायोटिक बता रही हूँ जो कि है टियांस का FOS पाउडर, जो कि मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक, इवनिंग में भी ले सकते हो उसको। तो एक पूरे फुल ग्लास ऑफ वाटर में उसको 2 सेशेस एडल्ट्स के लिए लिया जाता है। तो ये बहुत अच्छा प्रोबायोटिक है जो कि इंटेस्टाइन की हेल्थ को अच्छा रहेगा, बैक बैक्टीरिया को आपके कम करेगा और उसको भगाएगा और गुड बैक्टीरिया को जनरेट करेगा। पैंटी लाइनर को अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाइए। कोई भी अच्छा सा पैंटी लाइनर आप यूज़ करने की आदत डालिए, और स्पेशली अगर आप बाहर जाते हैं, पब्लिक टॉयलेट यूज़ करते हैं, तो डेफिनेटली आपको रिकमेंड करूँ तो आप एरीज का भी पैंटी लाइनर ले सकते हैं, उसका भी पैंटी लाइनर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आप उसको भी ट्राई करके देख सकते हैं। चाय कॉफ़ी कैफीन का सेवन थोड़ा सा कम करिए उस प्रॉब्लम में, या बर्थ कंट्रोल अपने मन से मत चूज़ करिए। हाइजीन के लिए आप कोई जिसके अंदर सेंट परफ्यूम पड़ा होता है, कुछ ऐसा प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो उससे बचिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपनी इम्यूनिटी के ऊपर बहुत अच्छी तरह से काम करिए। गाइस, आज का वीडियो यहीं तक, और उम्मीद करती हूँ कि ये छोटी छोटी सी जो चीज़ें हैं और जो छोटे छोटे से स्टेप्स हैं हमारी लाइफ में बड़े बड़े से चेंजेस लेके आएंगे और हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करेंगे डे बाय डे। तो छोटा छोटा स्टेप भी अगर हम लेंगे, रोज हम अपनी लाइफ में
कुछ जो मैंने प्रिवेंशंस बताएं उसको ऐड करते जाएंगे डे बाय डे, तो हेल्थ कहीं नहीं जाने वाली, हेल्थ भागकर हमारे पास वापस आएगी और हम वैसे ही स्ट्रांगली बोल्डली खड़े रहेंगे। तो गाइज उम्मीद करती हूँ हम सब लेडीज हेल्दी रहेंगी और साथ में हैप्पी रहेंगी। तो गाइज लव यू ऑल, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय। और अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय गाइस।